पाकिस्तान भर में ईद से पहले लॉकडाउन लागू है। सूबा बलूचिस्तान में कितनी सख्ती से पाबंदियों पर अमल किया जा रहा है, आज इस बारे में हम मालूमात लेंगे कोयटा में मौजूद हमारे साथी मुर्तज़ा ज़हरी से। मुर्तज़ा, ये बताइए कितनी संजीदगी से लोग लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि एहतजाज भी किया जा रहा है ताजर बिरादरी की जानिब से, तो ओवरऑल क्या रद्द अमल है लोगों का? थैंक यू सारा। बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो रमज़ान 15 रमज़ान से ही जो है वो लॉकडाउन शुरू था। गो के वो उसमें नरमी थी, लेकिन हमने देखा कि 10 दिन जब रह गई थे तो हुकूमत की जानिब से एक सर्कुलर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि तमाम दुकानें, तमाम जो कारोबार है उसको बंद किया जाएगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। ताजिर बिरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है, और जो गाहक है, जो अवाम है, उनकी भी मुश्किलात है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि क्योंकि ये जो तीसरा वेव है कोरोना वायरस का, इसमें इजाफा हो रहा है, इससे बचने के लिए हुकूमत ये इकदाम कर रही है। तो इस सिलसिले में हमने कोयटा में मुख्तलिफ जो ताजिर बिरादरी है और आम जो अवाम है उनसे हमने बात की है। आइए जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। गरीबों का कोई नहीं सोच रहा, जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ये सब गलत हो रहा है, जितना भी हो रहा है गलत हो रहा है। ये तो होना ऐसे चाहिए कि टाइमिंग को बढ़ा दिया जाए, उससे रश कम होगा। हुकूमत ने जो रश आखिरी दिनों 2 दिनों में होना था वो 2 दिन पहले कर दिया। जो 5 दिन ताजरों का इस दौरान कमाई होनी थी वो नहीं हुई। अब हर बंदा ये सोच में होता है कि आज रश ज़्यादा है, कल जाऊंगा, कल रश ज़्यादा, परसों जाऊंगा, और अचानक से लॉकडाउन। मसाजिद पे सख्ती तो फ़िलहाल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग जो है मास्क पहन के मस्जिद पे आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगर कारोबार का ना पूछे मेरे भाई। हम लोग पूरी साल कर्जा ले लेकर इन ईद का इंतज़ार होता है इन 3 दिनों में, ताकि हम अपना ख़र्चा निकाल सके। ख़र्चा तो दूर की बात, हम अपने दुकानों का किराया भी नहीं दे सक रहे हैं। तो माली तौर पे लोग परेशान हैं। अब कोयटा तो एक बड़ा शहर है, लेकिन बलूचिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देही और दूर दराज इलाकों में रहता है। तो मतलब वहाँ पे कोरोना वबा और SOPs की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, क्योंकि बलूचिस्तान का जो मरकजी शहर कोयटा है, यहाँ यहीं पर जो बड़ी आबादी है, शहरी इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाके हैं, तो हुकूमत ने जो SOPs के हवाले से जो इकदाम किए हैं वो इन्हीं कोयटा शहर में ही ज्यादा नजर आते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान के जो दीगर अजला है, दीगर जो शहर है वो छोटे हैं, और वहाँ पर जो आबादी है वो काफी मुंतशिर है, और वहाँ पर इस हवाले से SOPs के हवाले से हुकूमत के इकदाम उस तरह नजर नहीं आते। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर जो बाजार है वो इतने बड़े बड़े बाजार मौजूद नहीं है, चंद एक दुकानें होती हैं, मुंतशिर आबादी है। इस वजह से वहाँ पर इस तरह के SOPs जो है वो हुकूमत के हमें नजर नहीं आते। जो ज्यादा हुकूमत के इकदाम हैं वो कोयटा शहर में ही नजर आते हैं। गुज़श्ता 3 दिनों से कोयटा के तमाम जो इलाके हैं, जो बाजार की तरफ जो रास्ते जा रहे हैं, उनको सील कर दिया गया है। यानी यहाँ पर जो पहला वेव था उससे ज्यादा जो है सख्ती की गई है हुकूमत की जानिब से, लेकिन जो देही इलाके हैं वहाँ पर हमें इस तरह के इकदाम नजर नहीं आते। और मुर्तज़ा, अगर क्विकली आप हमें बता दें कि वैक्सीनेशन किस रफ्तार से हो रही है? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के जो दीगर अजला है वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर शुरू में ही जब पाकिस्तान में वैक्सीन आया तो कायम कर दिया गया था। हमें ये बताया गया है कि जैसे ही वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो इन दिनों में ज्यादा जो है वो लोग वैक्सीनेशन कर रहे थे, लेकिन अब इसका सिलसिला जो है वो कम हो रहा है। खुसूसी तौर पर जो देही इलाके हैं वहाँ पर बहुत कम है। कोयटा के 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर सेंटर्स हैं, वहाँ पर तो काफी लोग जो है वो आ रहे हैं, और 24 घंटे जो है वो वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। और मुर्तज़ा ज़हरी हमारे साथ थे कोयटा से। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।